दोस्तों आप हार्ड टू गेट बनकर किसी भी लड़की को एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब आप हार्ड टू गेट होते हो ना तब आपका ऑरा ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है। फिर आपको कोई चेजी पिकअप लाइंस, ओवर एक्टिंग करने की, चेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जो आपका अंदाज होता है, आपकी एनर्जी और आपकी इमोशनल प्रेजेंस ही उसके माइंड में एक ऐसी जगह बन जाती है ना जो बिना बोले ही उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। फिर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है और आपको चेज करने लगती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात भी क्लियर कर देता हूं, सिडक्शन किसी भी तरीके का कोई ट्रिक्स का गेम नहीं होता है। सिडक्शन पूरी तरीके से एक आर्ट होती है और इस आर्ट को हर एक उस आदमी को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जो चाहता है कि वुमेन्स उसको चेज करें और वो बहुत ही ज्यादा जेंटल वे में रिलेशनशिप की ग्रोथ चाहता है कि उसकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्न सिडक्शन फॉर्मूला के बारे में बताने वाला हूं। ये मॉडर्न सिडक्शन फॉर्मूला जो होता है ना, ये आपके सिडक्शन गेम को, जो सिडक्शन की स्ट्रेटजीज होती है ना, आर्ट होती है, उसको टोटली चेंज कर देगा। और मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख गए ना तो आपकी एनर्जी का लेवल और एक्चुअल में जो अभी आपकी साइकोलॉजी है ना, माइंडसेट है, उसमें आप तगड़ा शिफ्ट महसूस करोगे। वही आज की इस वीडियो में मैं इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, बट एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है, आधी वीडियो को देखकर खत्म मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि मॉडर्न सिडक्शन एक्चुअली में है क्या। ओल्ड सिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था? एक विक्टिम को फाइंड करो और उसके डीपेस्ट डिजायर को फाइंड करो और उसको फिर फुलफिल कर दो आप, और उसी तरीके से वो सीड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से हम सिडक्शन को फॉलो करते थे। बट आज का जो मॉडर्न सिडक्शन है वो टोटली चेंज हो चुका है। मॉडर्न सिडक्शन के अंदर ना एक तरीके से रिस्पेक्ट भी होती है, आप डेस्परेट भी नजर नहीं आते, आपकी प्रेजेंस काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। जैसे कि ओल्ड सिडक्शन के अंदर अगर उसे रोमांस चाहिए होता था, आप रोमांस देते थे, एक्साइटमेंट चाहिए होता था, आप एक्साइटमेंट देते थे, एडवेंचर चाहिए होता तो आप एडवेंचर दे देते थे, फिर वो सीड्यूस हो जाता था। इस तरीके से मैंने आपको पहले भी काफी वीडियोस में समझाया हुआ है। यहां पर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आर्ट ऑफ सिडक्शन की बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले ही बनाई हुई है। लेकिन जो मॉडर्न सिडक्शन है ना, इसके अंदर एक्चुअली में, जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, क्या हुआ, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप किसी रूम के अंदर एंटर कर रहे हो और अचानक से एक लड़की की फेस पर स्माइल आ गई, मतलब आपकी प्रेजेंस से जो एनर्जी उसे फील हुई उसकी वजह से आपको इंपैक्ट दिखता है। आपने कुछ करा नहीं, आपने कोई स्पीच नहीं दी, ना ही आपने कोई एटीट्यूड शो करा, बट आपकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाती है ना, क्योंकि आप मॉडर्न सिडक्शन को फॉलो करते हो जहां पर सारा गेम प्रेजेंस का ही होता है। इसीलिए मैं आगे आपको मॉडर्न सिडक्शन के 4 पावरफुल पिलर्स के बारे में बताने वाला हूं और एक तगड़ा माइंडसेट शिफ्ट भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब हम समझते हैं मॉडर्न सिडक्शन के उन 4 पिलर्स के बारे में, बट उससे पहले हम माइंडसेट शिफ्ट को देख लेते हैं। यू आर द प्राइज। मॉडर्न टाइप की जो लड़के होते हैं, इनकी सबसे बड़ी कमी पता है क्या होती है? जैसी लड़की दिखी नहीं वो उसे चेस करना शुरू कर देते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, कैसे ना कैसे अटेंशन खींचने की कोशिश करते हैं, बॉडी दिखाकर, पैसा दिखाकर, कुछ ना कुछ करके इंप्रेस करना चाहते हैं, बट इन सारी चीजों से काम नहीं बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप प्राइज मैं हूं इस तरीके का माइंडसेट डेवलप करते हो, ना कि मैं कोई चेजर हूं। ये वाला माइंडसेट आपको अडॉप्ट करना होता है, फिर आपकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली पावरफुल बनती है। उसी के लिए मैं 4 पिलर्स बताने वाला हूं। बट सबसे पहले आप जब तक खुद को प्राइज नहीं मानते हो, सबसे पहले ये अपने दिमाग में बैठा लेना होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हूं और लोग ऐसा चाहें कि काश ये लड़का मुझे मिल जाए। वो वाले एफर्ट्स डालना शुरू कर दें। वो एनर्जी कैसे डेवलप करते हो उसको ध्यान से समझो। पिलर नंबर 1 होता है मिस्टीरियस एनर्जी। सब कुछ ही रिवील मत कर दो, कुछ चीजों को मिस्ट्री भी रहने दो, थोड़ा सा सस्पेंस भी लेकर आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई सवाल पूछा गया, उसका एग्जैक्ट आंसर जो भी सेम एज इट इज है आपने परोस कर रख दिया। जैसे कि एग्जांपल के लिए उसने पूछा कि संडे को तुम क्या कर रहे हो, या फिर किसी भी टाइम पर कोई भी सवाल बहुत ही ज्यादा आता है ना कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका जवाब आप एग्जैक्ट दे देते हो कि हाँ मेरी लाइफ में अभी ये चल रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा हूं। नहीं, इसकी जगह पर ना आप थोड़ी सी मिस्ट्री ऐड करो, थोड़ा सा बता दो, ऐसा शो करो कि मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने बोल दिया कि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कर रहा हूं, कुछ मजेदार चीजें कर रहा हूं, बट फुल्ली रिवील नहीं कर रहा हूं। मेरी लाइफ में इंटरेस्टिंग बहुत ही ज्यादा चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई है, बट क्या है वो तुम्हें खुद ही डिकोड करना पड़ेगा। थोड़ा सा जिसे कहते हैं अपने अंदर ना इमोशनल डेप्थ को लेकर आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए जब मर्जी बात कर रहे हो, जब मर्जी हंस दे रहे हो, जब मर्जी रोने लग जा रहे हो, सारी चीजें खुलकर बताने लग जा रहे हो। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको ना थोड़ा सा ऐसा शो करना है
कि जितना तुम मेरे बारे में जानती हो ना वो सिर्फ 20% है, बाकी 80% तुम्हें और ज्यादा, जिसे कहते हैं, मेरे से बात करते रहकर और ज्यादा डिकोड करके जानना पड़ेगा। एज इट इज आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही मिस्टीरियस लगनी चाहिए कि फैमिली में ये बंदा है, बाकी सारे पर्सन्स को देखकर तो नजर आता है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, बट इसके अंदर क्या चल रहा होगा कोई नहीं समझ पाता है, दिखाते कुछ और हो, अंदर से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही मिस्टीरियस होती है, वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और रॉबर्ट ग्रीन भी पता है क्या कहते हैं, जो इंसान बहुत ही ज्यादा खुली किताब की तरह होता है ना, एक ओपन बुक की तरह अपने नेचर को शो करता है कि जैसा मैं बाहर से हूं वैसा मैं अंदर से हूं, ज्यादातर ऐसे लोगों को लोग यूज करके छोड़ देते हैं, कभी भी उनसे अट्रैक्शन कोई क्रिएट ही नहीं होता है, वो अट्रैक्टिव लगते ही नहीं है। इसकी वजह थोड़ी सी जहां पर मिस्ट्री दिखती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है इसके बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत है, मेरे को और ज्यादा जानना चाहिए, जितना ज्यादा मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं उतना ज्यादा डीप में पता चलता जा रहा है। वैसे ही लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लोग समझते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, और एक एक करके चैप्टर को रिवील करोगे, पास्ट में कुछ हुआ था वो भी धीरे धीरे करके रिवील कर रहे हो, फर्स्ट डेट पर ही सारी चीजें ओपन करके रख दी, वो गलती भी आपको नहीं करनी है। जितना ज्यादा मिस्टीरियस दिखोगे ना उतना हाई लेवल की क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट आपके बारे में लोगों के अंदर जो होते हैं जानने के लिए पैदा होगी, उतना ही अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो सबसे पहला पिलर होगा बी मिस्टीरियस, स्टे मिस्टीरियस। सेकंड पावरफुल पिलर होगा प्रेजेंस ओवर परस्यूट। जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हो तो आपके वर्ड से ज्यादा आपकी जो कॉन्फिडेंट एनर्जी होती है, काम एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। मतलब आप बिल्कुल भी नर्वस मत हो, पहले तो अपनी वॉक को बहुत ही ज्यादा स्लो रखो। 360 आप देख रहे होते हो, सब कुछ आपको पता होता है कि रूम में क्या चल रहा है, क्राउड में कौन लोग चिल्ला रहे हैं, खूब मजा ले रहे हैं, बट फिर भी आप अपने आप को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रखते हुए, स्लो वॉक रखते हुए आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो। बेसिकली आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि अगर आप उससे ही बात कर रहे हो ना तो आंखों में आंखें डालकर बात करते हो, पूरा कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कन्वे करते हो, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन का पार्ट होता है ना उसके अंदर जो आईज होती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर आपकी आईज कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं तो आप काफी ज्यादा नर्वस नजर आते हो, और कभी भी नीचे देखकर आपको बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। और साथ में आई कॉन्टैक्ट को कॉन्फिडेंट रखते हो, वॉक को स्लो रखते हो। जैसे कि सलमान का एग्जांपल अगर हम ले तो जो सलमान खान है वो एक्चुअली में कॉन्फिडेंट वॉक को शो करने का एक बेस्ट एग्जांपल है। बंदा बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है, अपने स्वैग में चलता है। हाई कॉन्फिडेंस प्लस स्वैग इक्वल टू एनलास्टिक एनर्जी, मतलब हाँ फाड़ देता है, स्वैग दिखता है वहां पर कि हाँ बंदा स्लोली बोलता भी है, साथ में स्लो वॉक भी रखता है, तो वो एक्चुअली में वैसे ही आपको शो करना है, वही आपको हाई स्टेटस हाई वैल्यू शो करता है। और यहां पर रॉबर्ट ग्रीन भी एक कमाल की बात बोलते हैं कि जब आप खुद को कॉन्फिडेंस में रखते हो ना, खुद के बारे में अच्छा फील करते हो, तो लोग भी आपको उसी नजर से देखते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा अंदर से नर्वस होते हो, आपकी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कि क्या मैं बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा हूं, या फिर बहुत ही इनसिक्योर होते हो खुद को लेकर, तो वही एनर्जी लोग फील करते हैं। तो आपको जितना ज्यादा हो सके आप काम रहने की, ग्राउंडेड रहने की, और कोशिश करो बहुत जेंटल वे में, ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। सेडक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक साथ बहुत सारी लड़कियों पे लाइन मार रहे होते हो, सबको पटा लेते हो, नहीं ऐसा नहीं होता है, बल्कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, एज अ इंस्पायरिंग पर्सन आपको देखना शुरू कर देते हैं। वहीं से रियल सेडक्शन वर्क करता है। तो अपनी एनर्जी को हमेशा स्टेबल, काम रखने की कोशिश करो। प्रेजेंट में सामने की आई कॉन्टैक्ट कर दिया किसी से तो बंदा हिल गया, अपनी प्रेजेंस को काम और कॉन्फिडेंट बनाओ, और जितना ज्यादा हो सके स्लो मूवमेंट्स को लेकर आओ। जल्दबाजी की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दबाजी सिर्फ नर्वसनेस का सिग्नल होती है। थर्ड पावरफुल पिलर होता है इमोशनल सेलिब्रेशन। हर वक्त हंसते रहने की या फिर मस्करे बने रहने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। काफी सारे मूवमेंट्स पर जहां पर एक्चुअल में जेन्युइन बात हो रही हो, सीरियस बात हो रही हो ना, वहां पर आपको थोड़ी सीरियसनेस भी शो करनी होती है, ताकि आपकी रिस्पेक्ट बढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फालतू के जोक सुनाए जा रहे हो, बहुत ज्यादा हंस रहे हो, तो लोग क्या करते हैं ना, या तो आपको जोकर की कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये तो बंदा जोकर है, हमेशा हंसता ही रहता है, या फिर उन्हें बुरा लग जाता है। कई बार वो सोचते हैं कि हमें चलाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को ओवर शो कर रहा है, बहुत ही ज्यादा आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर आपसे दूर हो जाते हैं। ये दोनों गलतियां आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए थोड़ा आप स्माइल कर सकते हो, उसकी टोन को मैच करा, थोड़ा सा मजाक हो रहा था, फिर दोबारा से अपनी टोन में आ गए, हल्का सा सीरियस हो गए। और हमेशा याद रखो कॉन्फिडेंस जो होता है आपकी आईज से शो होता है, तो आईज से कॉन्फिडेंस को शो करो, आई कॉन्टैक्ट को इंटेंसली मेंटेन करके रखो, ताकि सामने वाले को भी लगना चाहिए कि एक्चुअल में बंदा मैच्योर है। जोक होता है तभी हंसता है, और उसके बाद फालतू में मस्करा बना फिर नहीं फिर रहा है। ओवर रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर दो। जरा सा हल्का सा मच्छर ने काट दिया, ओ शिट, वो
ये वाले फालतू के रिएक्शन देना बंद कर दो अचानक से लोगों की अटेंशन खींचने के लिए, और पता नहीं आप किस तरीके से आ करते रहते हो। ये ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा मोमेंट क्रिएट करता है। लोग उस टाइम पर तो हंस देते हैं, लेकिन पीछे उन्हें ऐसा ही लगता है कि क्या बेवकूफ़ आदमी है। तो वो वाली आप गलती मत करो। थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए अपने रिएक्शंस को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखो, कि आपको पता है कब कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। और जब नहीं समझ आ रहा है तो साइलेंस ही बहुत बेटर है, फिर साइलेंट हो जाओ। आप इमोशनल बैलेंस को शो करने की कोशिश करो। मतलब सिचुएशन अगर इंटेंस भी हो जाए ना, आपका थोड़ा सा उससे झगड़ा भी हो जाए, तो अचानक से पैनिक मत करो कि उसे ही ब्लेम करने लग गए, तुम्हारी गलती है, हर बार तुम ऐसे ही करती हो। फालतू का भसड़ मचाकर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, उसे फालतू की वैलिडेशन देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा शांति से बैठो, एक्चुअल मूवमेंट को फील करने की कोशिश करो, थोड़ा सा डीप में जाकर ये सोचने की कोशिश करो कि एक्चुअली में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये किस वजह से क्रिएट हुई है। कहीं इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, अगर गलती नहीं है उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, कहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं कर दिया, फिर उसकी साइड से क्या चल रहा है, उस पर ब्लेम नहीं, उसे एक तरीके से समझने की फील करने की कोशिश करो। क्योंकि सिचुएशन और उल्टा ज्यादा खराब हो सकती है जब आप जिसे कहते हैं वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज करते हो। और हमेशा कोशिश करो अपनी आईज को एक वेपन की तरह यूज करो, क्योंकि वुमेन के केस में आईज सबसे ज्यादा पावरफुली वर्क करती हैं। जितना ज्यादा आपकी आईज इंटेंस होंगी ना, आप एक हंटर आई का यूज करना सीख जाओगे, जो इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है पहले बहुत डिटेल में, कैसे हंटर आई वर्क करती है, आई कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, सारी चीजें इस तरीके से बैड बॉयज आई कॉन्टैक्ट से सीड्यूस करते हैं, वो इस वीडियो में डिटेल में बता दिया था। फिलहाल आप आईज को जितना ज्यादा यूज करते हो, कॉन्फिडेंस को शो करते हो ना, उतना ही आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल नजर आती है और आप बैलेंस्ड नजर आते हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और स्टेबिलिटी भी वहीं पर आती है। फोर्थ पावरफुल पिलर होता है सेंसुअल वाइब एंड टच। यहां पर रॉबर्ट ग्रीन एक कमाल की बात बोलते हैं, योर टच फील्स लाइक अ पोएट्री नॉट परमिशन। आपका जो टच है ना, वो एक पोएट्री की तरह लगना चाहिए, ना कि किसी परमिशन की तरह। तो आप भी अपने टच को काफी ज्यादा पोलाइट, काफी ज्यादा जेंटल वे में जिसे कहते हैं एक्सप्रेस करो। ऐसा टच नहीं होना चाहिए कि आप अंडर आर्म्स में या फिर इनर थाइज में या फिर थाइज के ऊपर किसी भी तरीके का टच करना चाह रहे हो, नहीं, बहुत जेंटल वे में, जो जेंटल एरियाज होते हैं, जैसे कि आप आर्म्स पर टच करते हो, हल्का सा उसके शोल्डर्स पर टच करते हो या फिर रिस्ट पर टच करते हो, लेकिन कभी भी आपको ओवरडू इट और जबरदस्ती करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। वहां से आपका रिलेशनशिप और ज्यादा खराब होता चला जाता है। आप ना अपने अंदर थोड़े से मिक्स्ड पर्सनैलिटी सिग्नल्स भी लेकर आओ। कई बार मैं देखता हूं कि लड़के ना पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल बन चुके होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को उसी तरीके से बार बार शो कर रहे होते हैं जैसा कि एक्चुअल में वो रिजिड हो गए होते हैं कि हाँ मैं ऐसा ही पर्सन हूं। सामने वाला प्रिडिक्ट कर रहा होता है, वहां पर बोरिंगनेस आ जाती है। जब सामने वाला सब कुछ जान जाता है तो आप बोरिंग बन जाते हो। तो थोड़ा सा मिक्स्ड पर्सनैलिटी भी लाओ, कभी हल्का सा सीरियस, कभी हल्का सा मिस्टीरियस, कभी अचानक से आप हल्के अच्छे अच्छे तरीके से बिहेव करते हो, उसे थोड़ा सा अच्छे से बात करते हो, थोड़ा सा हल्का सा इग्नोर भी करते हो। वहां पर अट्रैक्शन बिल्ड होने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता, मिस्ट्री भी बिल्ड होकर चलती है। रियल लाइफ के अंदर यूज करने के लिए काफी सारी चीजें आपको और इंप्लीमेंट करनी होती हैं। आपकी जो साइकोलॉजिकल लेवल की थिंकिंग होती है, आपकी एनर्जी का लेवल होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको आप किस तरीके से फॉलो कर पाते हो, वो सारी चीजें बहुत ही मैटर करती हैं। अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हो, अभी तक आपको नहीं समझ आ रहा है कि यार वीडियो तो देख लेता हूं, बाद में कुछ समझ नहीं होता है, लड़की से बात करने जाता हूं ब्लैंक हो जाता हूं, तो आप मुझसे पर्सनली कॉल पर भी बात कर सकते हो। मैं आपको और ज्यादा डिटेल में आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्लियर करके दे दूंगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कॉल सेशन को बुक कर सकते हो। अब जल्दी से मैं आपको शॉर्ट में सिलेक्शन फॉर्मूला बता देता हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं, बिकॉज सिलेक्शन इज अ प्रोसेस। आपको लाइन बाय लाइन ये चीजें फॉलो करनी होती है। सबसे पहले ना आप आइज से क्यूरियोसिटी बिल्ड करना सीखो, क्योंकि जो आइज होती है ना, वो इन्विटेशन की तरह होती है कि हाँ बातचीत करने के लिए मैं तैयार हूं, चीजों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। सेकंड, आप कॉन्वर्सेशन के पीस में ना अपना पॉज को भी ध्यान में रखो, कि आपको हल्का सा पॉज लेकर जहां पर इंपॉर्टेंट होता है वहां पर रुक कर भी कोई सवाल पूछा, हल्का सा पॉज लो, फिर आगे बढ़ो। थर्ड नंबर पर यूनिक कॉम्प्लीमेंट को रखो, मतलब कॉम्प्लीमेंट जनरल नहीं होनी चाहिए, यू आर गॉर्जियस, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, नहीं, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, वो वाले कॉम्प्लीमेंट आपको यूज कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप में डीप क्वेश्चंस को पूछो, जो इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप डीप क्वेश्चंस पूछते हो, उसकी क्यूरियोसिटी से रिलेटेड, उसके पास्ट से, फीलिंग से रिलेटेड, वहीं पर वो स्टक हो जाती है और ज्यादा आप दोनों बॉन्ड फील करते हो। किस तरीके से वो सब करते हैं सारे डिटेल में बताया हुआ है। फिफ्थ नंबर पर नेचुरल प्रॉक्सिमिटी को क्रिएट करना सीखो, कि किस तरीके से आप नेचुरली कनेक्ट कर सकते हो, कौन सा कॉमन ग्राउंड है, वो क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिक्स्थ नंबर पर साइलेंस का भी यूज करना सीखो, थोड़ा सा डिस्टेंस को भी मेंटेन करो, हल्का फुल्का इग्नोर करना भी अट्रैक्शन को बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अट्रैक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, आपकी क्यूरियोसिटी। जितना ज्यादा वो
क्यूरियस होती है आपके बारे में जानने के लिए, उतना अट्रैक्शन बिल्ड होता है। 7 नंबर पर इमोशनल स्टोरीज को शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके उसके अंदर इमोशंस को पैदा करने की कोशिश करो। 8 नंबर पर एग्जिट आपको हमेशा पहले ही ले लेना है, पीक मोमेंट पर एग्जिट कर जाओ, फिर वो सोचेगी कि इसकी लाइफ में मेरे से भी ज्यादा क्या एक्साइटिंग चीज हो सकती है, क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, जो ये मेरे से पहले एग्जिट कर गया। वहीं से क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, वहीं से इमेजिनेशन शुरू हो जाती है और अट्रैक्शन इग्नाइट होना, पैदा होना शुरू हो जाता है। अब इस वीडियो का कंक्लूजन यही है, सिडक्शन एक आर्ट होती है और आप भी इजीली आर्टिस्ट बन सकते हो, लेकिन उसके लिए ना आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा कामनेस, कॉन्फिडेंस और पेशेंस को बिल्ड करना होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस को लाना होता है कि किस तरीके से आप लड़की के इमोशंस को बहुत ज्यादा समझ पाते हो, फील कर पाते हो एक्चुअली में कि वो क्या चाहती है। लड़कियां कभी भी एक ऐसे बंदे से अट्रैक्ट नहीं होती हैं जो बहुत ही ज्यादा लाउड कॉन्फिडेंस को शो करता है, बहुत ही ज्यादा लाउडली चिल्लाता रहता है, हर बात पर ब्लेम करता रहता है, नहीं, बल्कि वो एक लीडरशिप पर्सनैलिटी चाहती है जो बहुत ही ज्यादा काम रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है और बिना कंट्रोलिंग नेचर के लीड करता है, डायरेक्शन देता है। वही जिसे कहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फील कराता है। यहां पर अगर आप सिडक्शन के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन और बाकी सारे सिडक्शन के ऊपर वीडियो, रॉबर्ट ग्रीन की पूरी बुक जो आर्ट ऑफ सिडक्शन है ना, उसे डिटेल में समझाया हुआ है। सामने प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, सारी चीजें डिटेल में आपको मिल जाएंगी। मैं मिलूंगा आपसे उन्हीं में से किसी वीडियो में, मैं मिलूंगा आपसे उन्हीं में से किसी एक वीडियो में, मैं मिलूंगा आपसे उन्हीं में से किसी एक वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियोस को और देखते रहें, सीखते रहें। बाकी मेरे चैनल को फॉलो जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे कमाल के वीडियोस को लाता रहता है।